गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ये आपकी बुक दीप ज्योति हिंदी व्याकरण भाग 2, ठीक है। आज इसी से हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग निकालिए अपनी बुक और जो हम समझा रहे उसको समझिए, पढ़िए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपका स्कूल बंद चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ाई चल रही है। आप लोगों का ये मत सोचिए कि नहीं स्कूल चल रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना तो आपको है, नहीं तो सब भूल जाएंगे। इसीलिए जैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे वैसा ही आपको लोग घर पे भी वीडियो देखिए और उसको पढ़िए, लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका कौन कौन सा चैप्टर हो गया? भाषा, वर्ण और मात्राएं। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। तो चलिए शुरू करिए। आप लोग अपनी अपनी बुक निकालिए और चैप्टर 4 निकालिए। चलिए, ये आपका अध्याय 4। अध्याय 4 शब्द और वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। शब्द और वाक्य, इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो क्या है? पहला है शब्द। शब्द के बारे में चलिए पढ़ें। दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं। दो या दो से, देखिए हम आपको लिख कर समझा रहे हैं कैसे दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक, जैसे ये देखिए आपका है फ, ये फ लिखा हुआ है और ये है ला, ठीक है। दो हो गया ना? क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक। सार्थक मीन्स होता है जिसका सही अर्थ निकले, ठीक है ना, उसी को कहते हैं सार्थक। तो इसी को मिलाकर क्या बना? फ ला फल। एक शब्द बन गया आपका फल। ये क्या है? ये शब्द है, ठीक है ना, सार्थक शब्द है। क्या है? सार्थक शब्द है, ठीक है ना। तो क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक बनी सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसी को कहते हैं सार्थक शब्द। अब दो या दो से अधिक क्या हो गया? देखिए, ये हो गया दो, और दो या दो से अधिक में क्या हो गया? जैसे त पर छोटी की मात्रा, फिर त, और फिर ला, और ला पर बड़ी की मात्रा। ये दो से अधिक हो गया। ये दो, और क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक, तो ये दो से अधिक हो गया। और इसको हो गया तितली। तो तितली भी एक सार्थक शब्द है। तितली भी एक सार्थक शब्द है। आया समझ में? तो यही कह रहा है, दो या दो से अधिक। आया समझ में? यही ये कह रहा है, दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है फल, तितली, कछुआ। एक जानवर है, पक्षी है। ये फल है, खाने की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ फल दो वर्णों फ और ला से मिलकर बना, इसीलिए फल शब्द है। और इसी तरह तितली और कछुआ दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना, इसलिए ये भी शब्द है, जो हमने अभी आपको लिखकर समझाया है, ठीक है। तो शब्द आपको समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर पूरा अर्थ दें तो उन शब्द समूहों को कहते हैं सेंटेंस। वाक्य कहलाता है। वो कैसे कहलाता है वो भी हम आपको लिखकर समझा दे रहे हैं। देखिए कि कैसे। अब देखिए, ये है, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर। अब शब्द कैसे मिल रहा है? पहला हो गया आपका मोहन, एक शब्द हो गया, हुआ ना। सो रहा है। आया समझ में ना? तो क्या है? मोहन सो रहा है। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, ठीक है, आपस में मिलकर पूरा। तो मोहन क्या कर रहा है? मोहन सो रहा है, ठीक है। मोहन क्या काम कर रहा है कि वो सो रहा है। ये हो गया आपका वाक्य। ये शब्द है मोहन, फिर ये सो रहा है, इन्हीं को मिलाकर एक वाक्य बन गया, मोहन सो रहा है, ठीक है।
जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर पूरा अर्थ दे तो उन शब्द समूहों को कहते हैं वाक्य। आगे समझ में, लता नाच रही है। लता क्या कर रही है? नाच रही है। लता एक शब्द, नाच दूसरा, रही दूसरा। ठीक है, तो इन सभी शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बन गया कि लता नाच रही है, सूरज बहुत गर्म है। इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया वाक्य? सूरज बहुत गर्म है। आगे समझ में। अब देखिए कि ऊपर के सभी शब्द समूहों का पूरा अर्थ बता रहा है, इसीलिए वे वाक्य हैं। क्या अर्थ बता रहा है? कि मोहन सो रहा है, लता नाच रही है, सूरज बहुत गर्म है। आ गया समझ में कि वाक्य किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोगों को कायदे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार घर पे अपने मन से इसको ज़रूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज अभ्यास। चित्र देखकर सही वर्णों पर आपको सही का टिक करना है। कैसे करना? देखिए, मछली तीनों जगह लिखा हुआ है, मछली तीनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी मछली शब्द सही है उस पर? तो क्या ये मात्रा इस पर लगेगी? नहीं। ये लगेगी? नहीं। बड़ी की मात्रा, तो ये शब्द सही है। फिर है चूहा, तो चूहा पर बड़ाओ की मात्रा, हा पर बड़ाओ की मात्रा, तो ये लगा हुआ है। फिर है फूल, हा पर बड़ाओ छोटाओ की मात्रा लगेगी? नहीं। ला पर लगेगी? नहीं। हा पर लगेगी, तो ये फूल शब्द आपका सही है। मोर होगा कि मैर होगा? नहीं, मोर होगा, तो माँ पर ओ की मात्रा हो रहा मोर, ये शब्द सही है आपका, तो इस पर टिक लग गया। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, चित्रों का शब्दों से मिलान करना है। पहला वर्ण है थर्मसा, थर्मस शब्द बन गया, थर्मस से टिक लग गया। फिर कटहला, कटहल, ये कटहल से बन गया। सभी वर्णों को शब्द क्या बना? कटहल जोड़कर। मटरा, मटर, तो ये मटर पे लग गया। बत्तख, बोतख, बत्तख, फिर अदरक। ठीक है, तो ये आपका लग गया चित्र पे नाम, ठीक लग गया। अब देखिए आगे, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य को बनाना है पुनः। तो पिताजी हैं गए बाजार, ये आपको शब्द वाक्य सही लग रहा है? सही लग नहीं। क्या हो जाएगा? पिताजी बाजार गए हैं, क्या हो जाएगा? पिताजी बाजार गए हैं, ये होगा। फिर क्या है आपका? रोज चाहिए हमें नहाना, क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? बताइए, लग रहा है? नहीं, हमें रोज नहाना चाहिए, तो यहाँ होगा हमें रोज नहाना चाहिए। फिर है फूल बाग में खिले हैं, क्या है? फूल बाग में खिले हैं, तो हो सॉरी फूल बाग खिले में है, ये भी गलत है, हो जाएगा फूल बाग में खिले हैं। क्या हो जाएगा? फूल बाग में खिले हैं, ऐसे होगा ना, यही तो होगा, फूल बाग में खिले हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ है, ठीक। फिर क्या है रहा सो बच्चा छोटा, वाक्य सही लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है? नहीं, छोटा बच्चा सो रहा है, ये वाक्य सही है, छोटा बच्चा सो रहा है। फिर है बंदर बच्चे देख नाच है रहेगा, तो क्या हो जाएगा? बंदर का सॉरी बच्चे बंदर का नाच देख रहे हैं, ये है। तो क्या है पहले में कि पिताजी बाजार गए हैं, हमें रोज नहाना चाहिए, फूल बाग में खिले हैं, छोटा बच्चा सो रहा है, बच्चे बंदर का नाच देख रहे हैं। आया समझ में? अब देखिए कि नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इसमें वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, तो किताब मेज पर रखना, तो किताब मेज पर रख दो, क्या है? किताब मेज पर रख दो, ये सही वाक्य है। बकरी का घास है, तो बकरी घास चर रही है, ऐसे होगा, बकरी घास चर रही है, ऐसे होगा। ठीक है ना? फिर है मछली तालाब तैरना, तो मछली तालाब
में तैर रही है, ऐसे होगा। फिर मदारी डुगडुगी बजाना, तो क्या हो जाएगा? मदारी डुगडुगी बजा रहा है। हो गया सही? ठीक है, हो गया ना? देखिए, अब देखिए, शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। ये जो यहाँ बॉक्स में आपके शब्द दिए हैं, इन्हीं की सहायता से यहाँ पर वाक्य पूरा करना है। ठीक है, तो ये हमने देखिए लिखा हुआ, एक गाय एक पालतू पशु है, यहाँ पशु होगा। यह हमें दूध देती है, गाय के 4 थन, यहाँ थन है, ये थन लिखा हुआ है। वह 4 पैर होते हैं, इसकी एक लंबी पूंछ होती है। गाय घास व चारा खाती है, इसके 2 सींग होते हैं। गाय कई तरह की होती है, गाय के बछड़े बड़े होकर बैल कहलाते हैं। गाय का दूध मीठा होता है। आ गया समझ में? इन्हीं में से देखकर आपको यहाँ वाक्य को कंप्लीट करना है। आ गया समझ में? ये आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये आपका होमवर्क है। अपने परिवार के बारे में बताओ, कौन कैसा है, सबके लिए 2-2 वाक्य लिखो। आपको क्या करना है कि अपने परिवार के सदस्य जो भी हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखना है। ठीक है, और यहाँ उनकी फ़ोटो लगानी है, चिपकानी है, पेश करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोटो, तो दादाजी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए, 2 वाक्य, वहाँ दादाजी की फ़ोटो लगानी है। मेरी दादी जी के बारे में 2 वाक्य लिखिए, यहाँ दादी जी की फ़ोटो लगा दीजिएगा। फिर है यहाँ फ़ोटो चिपकाओ, तो यहाँ मेरे नाना जी, तो आप नाना जी के बारे में 2 वाक्य लिखिएगा और यहाँ नाना जी की फ़ोटो लगा दीजिएगा। फिर मेरी नानी जी, यहाँ नानी जी के बारे में 2 वाक्य लिखिएगा और फ़ोटो लगा दीजिएगा। फिर हैं पापा जी, मेरे पापा, तो यहाँ पे आपको अपने पापा जी की फ़ोटो लगानी है और पापा जी के बारे में अपने 2 वाक्य लिख दीजिएगा। फिर मम्मी, यहाँ अपनी मम्मी की फ़ोटो लगा दीजिएगा और अपनी मम्मी के बारे में 2 वाक्य लिखना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो उनके बारे में वही यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ भाई बहन, तो यहाँ पे फ़ोटो अपनी भाई या बहन जो भी है उनकी चिपकाना, उनके बारे में 2 वाक्य लिखना। वाक्य क्या लिखना है? जो भी आपको अपने दादाजी के बारे में अच्छा लगता हो वही 2 वाक्य आपको यहाँ लिख देना है। जो भी बातें दादाजी की अच्छी लगती हों वही आपको 2 वाक्य यहाँ लिख देना है। आया समझ में? फिर ऐसा ही दादी जी के बारे में लिखना है, उनके भी बारे में आपको जो भी चीज़ें उनकी पसंद हैं, ठीक है, वो आपको 2 वाक्य यहाँ लिख देना है। आया समझ में कि क्या करना है, कैसे लिखना है? अब देखिए, क्वेश्चन आंसर करना है। अध्याय 4 शब्द और वाक्य। अध्याय 4 लिख दीजिएगा, फिर चैप्टर का नाम लिखिएगा, शब्द और वाक्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन जो भी आंसर लिखिए उसको बोल बोल कर लिखिएगा। बोल बोल के आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको साथ में याद होता रहेगा, और अगर मुंह बंद के कर क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो जो भी लिखिए उसको बोल बोल कर लिखिए, तो साथ में आपको क्वेश्चन आंसर क्या होगा, लर्न होता रहेगा। बोल बोल के लिखिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर पूरा अर्थ दें तो शब्द को समूह को वाक्य कहते हैं। आ गया, ये 2 क्वेश्चन आपका है। अब देखिए, ये हमने इसमें करवा दिया है। देखिए, शब्दों को सही क्रम में रखकर बनाना था ना, तो ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है,
ये देखिए बुक में हमने बताया है ना, वही यहाँ हमने लिख दिया है। बाग में फूल खिलना ना, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये देखिए ये एक्सरसाइज 2 है। देखिए ये वाला जो है ये 3rd नंबर का एक्सरसाइज, शब्द को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हो गया, ये हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आपका ये वाला है, ये भी हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए आ गया ना, ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट। देखिए तो पूरा हो गया आपका। ये देखिए ये जो है आपका ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो 4 नंबर वाला एक्सरसाइज है कि नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनसे वाक्य बनाओ, तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यही वाला तो है। हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको क्या करना है, बुक चैप्टर को एक बार और समझ लीजिएगा, अपने पार्ट 4 को एक बार फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा, क्वेश्चन सर कीजिएगा। ठीक है, घर पे ही आप लोग पढ़िए, लेकिन पढ़िए, खेलिए मत, क्योंकि आप लोग पास तो होते जा रहे हैं, लेकिन क्या उस क्लास में जो पढ़ाई उसको समझ में रहे हैं, नहीं, तो समझने आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए, पढ़िए ध्यान से। धन्यवाद।